सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं इफ एल्स इफ। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है नेस्टेड इफ क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे, इफ एल्स इफ और दूसरा नेस्टेड इफ। ठीक है, तो इफ एल्स इफ की क्यों कंपलसरी है, क्यों नीड है हमें सी प्लस प्लस में। ठीक है, यानी कि पिछली वीडियो हमने देखा था इफ एल्स, इफ और एल्स। ठीक है, यानी कि दो कंडीशन होती थी, या तो इफ कंडीशन मेरी ट्रू होती थी तो मेरा इफ वर्क करता था, अदरवाइज मेरा एल्स वर्क करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जब हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जब हमें मल्टीपल कंडीशन की नीड हो, यानी कि मल्टीपल कंडीशन हो हमारे पास, यानी कि दो कंडीशन से ज्यादा कंडीशन हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे इफ एल्स इफ का। ठीक है, जो कि आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इफ एल्स इफ यानी कि सबसे पहले इफ, यदि फर्स्ट कंडीशन हो तो इफ वर्क करेगा, अदरवाइज एल्स इफ दूसरी कंडीशन के लिए एल्स इफ, एल्स इफ अगेन थर्ड कंडीशन के लिए, एल्स इफ अगेन फोर्थ कंडीशन के लिए, यानी कि जब तक कि आपके पास जितनी भी कंडीशन हो उन कंडीशन के लिए आप एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगाते जाओगे। ठीक है, और जब हमें नीड नहीं है तो हम यूज कर लेंगे एल्स का। ठीक है, तो ठीक है, और मैं एक काम करता हूं, आपको ये रफली बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले रफली बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको टर्बो पे भी रन करके बता दूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा था नेस्टेड क्या है। नेस्टेड मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज का होना नेस्टेड कहलाता है। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, नेस्टेड इफ मतलब एक इफ के अंदर दूसरे इफ का होना नेस्टेड कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं अपनी रफ स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आपको टर्बो पे आके बता देता हूं। हो गई, तो इफ एल्स दिखा देता हूं मैं आज। इफ एल्स का यूज मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इफ एल्स का यूज हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। मल्टीपल कंडीशन से मतलब क्या है, जैसे कि मेरा एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स किस तरीके का, जैसे कि मेरा होता था इफ, और इफ में मैं डाल देता था क्या, कंडीशन। तो सपोज मान के चलो, यदि मेरे पास ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये वाला ब्लॉक वर्क करता था। लेकिन मेरे पास और कंडीशन हो, यानी कि मल्टीपल कंडीशन हो, तब हम यूज करते हैं एल्स इफ। ठीक है, और इसमें डाल देते हैं सेकंड कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन हो। ठीक है, यदि वो ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम अपना एल्स का यूज कर देते हैं अपोजिट के लिए। ठीक है, तो इफ एल्स क्या है, इफ एल्स का यूज करते हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। ठीक है, तो इफ एल्स का यूज किसके लिए करते हैं, मल्टीपल चॉइस के लिए। सपोज मान के चलो हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस मतलब हमारे पास किस तरीके का है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज मान के चलो मैंने लिया वॉइड मेन का यूज किया अपना, एक मैंने प्रोग्राम बनाया। ठीक है, वॉइड मेन इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास तीन वैल्यू हैं, इंट ए 5, बी 6 और सी को दे दिया मैंने जे। ठीक है, तो हम यूज करेंगे इफ का। पहले हम इस कंडीशन में चेक करेंगे कि यदि ये कंडीशन क्या मेरी ट्रू है। यदि ट्रू है, यानी कि सपोज मान के चलो इसमें से मैं कोई एक कंडीशन बना दूं, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली कंडीशन देखूंगा और ये वाला ब्लॉक रन कर दूंगा। सपोज मान के चलो ये मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो उस केस में मैं एक काम करूंगा, यदि मुझे कोई दूसरी कंडीशन बनानी है तो तब मैं इसका यूज करूंगा इस तरीके से। ठीक है, कंडीशन। ठीक है, तो ये वाला मेरा ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, हो सकता और भी मेरे पास कंडीशन हो तो फिर मैं यूज कर दूंगा एल्स इफ। ठीक है, का इस तरीके से, और इसमें भी कंडीशन डाल दूंगा। ठीक है, सपोज मान के चलो मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है तो मैं इसका एंड किससे कर दूंगा, एल्स से। किससे एंड कर दूंगा, एल्स से। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस का यूज करते हैं इफ एल्स इफ। ठीक है, इफ एल्स इफ में। ठीक है, अब इसका ये तो है सिंटैक्स। ठीक है, अब इसका जो प्रोग्राम होगा वो मैं आपको टर्बो पे रन करके बता दूंगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ क्या है, ठीक है, नेस्टेड इफ मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारा चैप्टर है क्या, नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ मतलब एक इफ, यानी कि एक इफ है, इसमें इफ में क्या होता है, कंडीशन होती है। ठीक है, एक इफ के अंदर, ठीक है, एक इफ के अंदर दूसरे इफ का होना नेस्टेड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर भी एक और इफ है। ठीक है, ठीक है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला इफ भी चेक करेगा। ठीक है, इस तरीके से सब। ठीक है, और इसका ब्लॉक ये वाला, इसका ये है, इसका ए है। ठीक है, और एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में
ये आ जाएगा आपका इस। तो इस तरीके का नेस्टेड इफ का सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है। हो सकता है इस वाले इफ का एल्स भी निकल के आए इस तरीके का, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। हो सकता है इफ एक का एल्स भी हो जरूरत के हिसाब से, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इफ है और ये इसका अपोजिट एल्स है, ठीक है। तो इस तरीके का ये सिंटेक्स होता है। एक क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास 3 वैल्यू है ए बी सी, ए बी सी, हमें ये चेक करना है तीनों में ग्रेटर कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम नेस्टेड इफ की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे ये चीज में, ये है हमारा सिंटेक्स, ये क्या था आपका सिंटेक्स था किसका, नेस्टेड इफ का, ठीक है। तो इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को क्या कर रहा हूँ मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वर्ड मैन से शुरू कर रहा हूँ अपना पूरा प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं रफली भी बता दूंगा। मेरे पास 3 वैल्यू है ए 5, बी 7 और सी 8, इस तरीके का है, ठीक है। ये मेरी वैल्यू दे दी मैंने फिक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इफ का यूज किया। इफ यदि ए जो है लेस देन है और बी क्या है ग्रेटर है, ठीक है। ए को बी से चेक कर लिया, ए को बी से चेक कर लिया और ए को सी से भी मैं कर सकता हूँ चेक, ठीक है। यदि ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो एक काम करो, यहाँ पे इफ में मैंने और डाल दिया और मैंने क्या किया मैंने कहा सी से भी चेक कर लो, ठीक है। यानी कि बी को ए से चेक कर दिया और बी का बी को सी से भी चेक कर दो, ठीक है। यदि ऐसा है तो सी आउट यानी कि मैसेज में दिखा दो, क्या दिखा दो, सी इज, ठीक है। मैसेज में क्या डाल दो, सी इज ग्रेटर, इस तरीके का एक मैंने मैसेज बना दीजिए, ठीक है। यदि सी ग्रेटर नहीं होगा तो कौन ग्रेटर होगा, बी। तो इसका इफ का ये आ गया अपना क्या, एल्स, ठीक है। एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा सी आउट, सी आउट में मैसेज क्या आ जाएगा, बी इज ग्रेटर, ठीक है। और ये हो गया अपना क्लोज, और ए वाले इफ का ए वाला क्लोज, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इतना आप सब समझो, ठीक है। ए के पास देखो इन दोनों में ये चेक करेगा, क्या इन दोनों में ये चेक करेगा, ठीक है। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो सी ग्रेटर है, अदरवाइज ये वाला ग्रेटर है, ठीक है। हो गया, पहले इतना आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या ए जो वैल्यू है बी से छोटी है, जी हाँ है। यहाँ आओ, क्या बी की वैल्यू सी से छोटी है, जी हाँ है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सी इज ग्रेटर, आउटपुट क्या आ जाएगा, सी इज ग्रेटर। सपोज मान के चलो मेरी वैल्यू ये होती, ठीक है, ये होती, ठीक है। मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया, मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, 10 कर दी। सपोज मान के चलो बी की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। क्या ए जो है, ए लेस देन है बी से, जी हाँ है, ये कंडीशन है मेरी ट्रू, ट्रू है तो मैं इसके अंदर आऊंगा, इसके अंदर आऊंगा। अब यहाँ पे देखूंगा क्या जो बी है सी से छोटा है, जी नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक मेरा रन नहीं करेगा। कौन सा ब्लॉक रन करेगा, ये वाला। क्यों करेगा, देखो सी के पास 8 है और बी के पास 10 है, तो ये कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि बी जो है यानी कि 10 जो होता है 8 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट है ना, तो ये वाला ब्लॉक नहीं करेगा, ये वाला। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी इज ग्रेटर, आउट में क्या आ जाएगा, बी इज ग्रेटर, देख सकते हो बी है ना ग्रेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, सपोज मान के चलो ए को अब मैंने वैल्यू दे दी क्या, ए को वैल्यू दे दी 50, ए की वैल्यू दे दी मैंने 50, 5 से 50 दे दी, ठीक है। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे इफ एल्स इफ लगाओ, ठीक है। यहाँ पे इफ एल्स इफ लगाओ और इसमें कंडीशन डालो, क्या डालो, ए और सी को चेक करो, ठीक है, ए और सी को चेक करो। यदि ऐसा है तो सी आउट में दिखा दो सी इज ग्रेटर, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में डाल दो ए इज ग्रेटर। सी आउट में क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, इज ग्रेट, ठीक है। इस तरीके का ये अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो चेक करो, ए के पास क्या है 15 है, बी के पास 10 है, क्या इन दोनों में कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स है क्या, बताइए, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई अपनी, फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये मेरा ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये जो इतना है ये मेरा पूरा का पूरा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बी के पास 10 है, 10 जो होता है क्या जो 50 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, कंडीशन मेरी फॉल्स है, ठीक है। ये है वैल्यू 15 है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 15 है, ये कंडीशन होगी क्या, फॉल्स, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पे आओ,
क्या जो ए की वैल्यू है सी की वैल्यू ग्रेटर है क्या इन दोनों में? देखिए नहीं है, तो ये वाला भी ब्लॉक आपका रन नहीं करेगा। कौन सा करेगा? ये वाला ब्लॉक मेरा रन करेगा, एल्स वाला। ठीक है, तो आउटपुट में आ जाएगा ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ एल्स वर्क करता है। सपोज मान के चलो मैंने वैल्यू इसकी ये दे दी, ठीक है, ये दे दी इस केस में, तो इस केस में आप देख सकते हो ए के पास 50, बी के पास 10 और सी के पास 80। ठीक है, क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू है? क्या ए के पास ये नहीं है, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। यहाँ पे चेक करो, क्या ए की वैल्यू जो है बी सी की वैल्यू से छोटी है? यहाँ पे देखो, जी हाँ है, तो आउटपुट में आएगा सी इज ग्रेटर, तब ये वाला केस वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना नेस्टेड इफ एल्स वर्क करता है। ठीक है, मैं आपको ये टर्बो पे रन करके दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी है, जो कि मैंने आपको रफली भी बता दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको यही प्रोग्राम टर्बो पर रन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, देख सकते हो आप। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। 3 वेरिएबल इंट कोई भी ले लो, ABC ले लो, XYZ ले लो, कुछ भी ले लो। अब मैं यहाँ पे ABC इस तरीके से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, अब मुझे ABC की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, सी आउट का यूज करूंगा, उसमें मैं मैसेज डाल दूंगा। इसमें मैसेज डाल दिया, एंटर करो ABC ऑफ वैल्यू, यानी कि मुझे 3 वैल्यू चाहिए। मैंने इस तरीके से एक मैसेज डाल दिया और यहाँ पे मैंने CN का यूज कर दिया। ए की वैल्यू चाहिए, बी की चाहिए और किसकी चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए। इस तरीके से मैंने वैल्यू को गेट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ यदि ठीक है वी ग्रेटर हो, सॉरी बी ग्रेटर हो, तो एक काम करो यहाँ पे ठीक है, ये इफ है, इसका मैंने ये क्लोज कर दिया। अब इस इफ के अंदर मैं वर्किंग करने वाला हूँ। ठीक है, क्या करने वाला हूँ, फिर से अगेन मैंने इफ डाल दिया और मैंने कहा सॉरी वी को एक काम करो, सी से भी बी को चेक कर लेता हूँ, यदि ये ऐसा है। ठीक है, यदि ऐसा कुछ है, ठीक है, तो एक काम करो, सी आउट में आप दिखा दो, क्या दिखा दो, वी इज ग्रेटर। ये आप एक काम करना, ये वाला मैसेज आप मुझे आउटपुट में दिखा देना। ठीक है, ये हो गया इसका क्लोज। ठीक है, हो गया इस वाले का इफ का क्लोज। ठीक है, ये वाला इफ का क्लोज। काम करता हूँ, इसको यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है, ये वाले इफ का इतना और ये बाहर वाले का इफ का इतना। ठीक है, ये ऐसा है, यानी कि बी को मैंने ए से भी चेक कर लिया और इस सी से भी कर लिया, यानी कि इसको इससे चेक कर लिया और इसको इससे भी चेक कर लिया। आदि यदि नहीं है तो एल्स में जाओ और यहाँ पर, ठीक है, एल्स में जाओ और यहाँ पर आप दिखा दो सी आउट में, क्या दिखा दो, हो सकता है सी इज ग्रेटर हो, सी इज ग्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे अपना ये इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, बी को सी से चेक, ठीक है, बी को ए से चेक कर लिया इस इफ में, यदि ऐसा कुछ है तो यहाँ पे भी आप चेक कर लो और यहाँ पे भी, ये आप यहाँ पे इसका ब्रैकेट ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा इफ एल्स। ठीक है, अब एक काम करो, अब मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए और सी में चेक कर लेता हूँ। ए और सी में देखो, ए को बी से तो मैंने चेक कर लिया, ए को बी से मैंने चेक कर लिया, अब ए को सी से भी देख लेता हूँ करके। ठीक है, तो ये तो था मेरा इफ। ठीक है, इसके नीचे आया, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, गैस सी एच कहाँ चला गया? ठीक है, हाँ, ठीक है, यहाँ पे आया। ठीक है, हाँ, ओके, तो अरे भाई क्यों हो गया ये? ठीक है, अब मैंने एक काम किया, क्या किया, ओके, यहाँ पे मैंने एल्स इफ का यूज किया। ठीक है, एल्स इफ का यूज किया। अब मैंने ए को सी से भी चेक कर लिया, यदि ऐसा कुछ है तो काम करो, यहाँ पे सी आउट में एक मैसेज डाल दो कि भैया सी इज ग्रेटर। ठीक है, यदि ऐसा है तो, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। यदि ऐसा नहीं है तो एल्स में आप दिखा दो सी आउट करके, क्या, ए इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था मैंने, 3 वैल्यू को वैल्यू ले ली। ठीक है, ए और बी को चेक किया
और यहाँ पर देख लिया इतना, ठीक है। यानी कि यदि बी ग्रेटर होता है, ठीक है, तो ये वाला आउटपुट चल जाएगा, अदरवाइज ये वाला चल जाएगा। यदि ठीक है बी ग्रेटर नहीं है ए से, तो ए और सी को चेक कर लिया, तो ए और सी को यहाँ पर चेक कर लिया। यदि सी नहीं है तो सिंपल सी बात ए ग्रेटर होगा, तो वो मैंने एल्स केस में डाल दिया। ये आपको देख सकते हो, ठीक है, ये मैंने डाल दिया ए इज ग्रेटर, ये डाल दिया, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल F9 किया, उससे पहले अल्ट F9 देख लेता हूँ। मेरे पास 2 एरर आ चुकी हैं, कहीं पे मैंने सेमीकोलन लगाना छोड़ दिया है, ठीक है, कहीं पे, हाँ, तो एल्स इफ एल्स, ठीक, राइट, कहाँ पर लगाना भूल गया हूँ मैं, यहाँ शायद F9, हाँ, और सेमीकोलन, हाँ, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भी भूल गया था। अल्ट प्लस F9, और भी मैंने एरर कर रखी है कहीं पे, ठीक है, अल्ट F9 करूँगा, देखो कोई एरर नहीं है। ध्यान रखना, इसके ब्रैकेट अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये इफ है, ये इफ, ये बाहर वाला, ठीक है, देखो इसका ब्रैकेट ये है, ठीक है, और इसका ब्रैकेट, ठीक है, इस वाले का ये है। तो इसका ये जो इफ है, इसका इफ का ये है, इतना है इफ के अंदर, ये दिखाया मैंने इफ कोड के अंदर, इसे आप अच्छे से देख लो, ठीक है। फिर एल्स इफ का ब्रैकेट, उसी तरीके से एक और होगा ब्रैकेट एल्स का, ठीक है, देखो ये है एल्स का, ये वाला है सिर्फ एल्स का, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट आप अच्छे से देख लेना। अल्ट F9 करूंगा, मुझे 3 वैल्यू डालनी है, ए बी सी की। ए की वैल्यू डाल दी मैंने 2, ठीक है, बी की वैल्यू डाल दी 5, ठीक है, और सी की वैल्यू डाल दी 1, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 1 है। आप इसमें देखो ग्रेटर कौन है, 5 है, यानी कि 5 किसकी है, बी की, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, बी इज ग्रेटर, देख सकते हो आप, आ गया बी इज ग्रेटर। अगर रन करूंगा, मैंने कोई और वैल्यू डाल दी, मैंने वैल्यू डाल दी 5 2 1। अब इन तीनों में ग्रेटर कौन है, 5, यानी कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है, तो ग्रेटर कौन है, 5, 5 की वैल्यू क्या है, ए, तो ए इज ग्रेटर, आ गया ना आउटपुट। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। अगर मैंने कोई डिफरेंट वैल्यू डाल दी 4 2 और 10, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 10, तो ग्रेटर किसकी है, 10, ठीक, 10 किसकी वैल्यू है, सी की, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, सी इज ग्रेटर, देख सकते हो आप, आ गया सी इज ग्रेटर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो थैंक यू।